बीकानेर के लक्ष्मी विलास पैलेस में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल को एकात्म चेतना सम्मान 2025 से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें सौर ऊर्जा और ग्रामीण रोजगार के सृजन के उनके कार्यों के लिए दिया गया है। लक्ष्मी विलास पैलेस में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्वे भवंतु सुखिन CSR HR का सफल समापन हुआ और दूसरे दिन चिंतन विमर्श और विजन पे बात हुई, जिसमें शासन, सेवा, पर्यावरण और सतत विकास जैसे विषयों पे चर्चा हुई। और समापन समारोह में यूनाइटेड कॉन्शियसनेस संस्था, जो कि UN के गोल्स पे काम करती हैं, उसकी ओर से UGPF के चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल को एकात्म चेतना सम्मान 2025 दिया गया है। रॉयल के सम्मान उन्हें सौर ऊर्जा, ग्रामीण रोजगार सृजन और सामाजिक पुनर्निर्माण में उनके अभिनव कामों के लिए दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांति धूलीपुड़ी पंडित, बाली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अगुस इंद्र उदियाना और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से सम्मान रॉयल को भेंट किया। अपने संबोधन में मेघराज सिंह रॉयल ने कहा कि भारत की असली शक्ति उसके गांव में है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक हम सौर ऊर्जा, कौशल और आतिथ्य प्रबंधन को जोड़कर रोजगार के अवसर नहीं तलाशेंगे, तब तक आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी। उन्होंने बताया कि UGPF ने अपने पहले चरण में 100 युवाओं को रोजगार देकर इस दिशा में कदम शुरू किया और अगले 4-5 वर्षों में सोलर के माध्यम से 45 लाख लोगों को रोजगार बनाने की योजना पे काफी तेजी से काम चल रहा है। दूसरे दिन ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शेखावत ने सर्विस गवर्नेंस थीम पर प्रेरक संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि भारत की शासन और सैन्य परंपरा हमेशा धर्म, नीति और जनता के कल्याण पर आधारित रही है। ब्रिगेडियर शेखावत ने राजधर्म को जनसेवा का सर्वोच्च रूप बताया और कौटिल्य महाभारत तथा गीता के सिद्धांतों को आधुनिक शासन का आधार बताया। उन्होंने UGPF के सेवा परमो धर्म दृष्टिकोण की सराहना की और कहा, फाउंडेशन युवाओं में राष्ट्रीय सेवा, नीति और नैतिकता की भावना को पुनर्जीवित कर रहा है। और UGPF के निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई ने संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और विजन डॉक्यूमेंट 2030 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि UGPF का उद्देश्य शांति, स्थायित्व और समृद्धि पर केंद्रित वैश्विक संवाद को भारत के प्राचीन ज्ञान से जोड़ना है। बांदीकुई ने कहा, UGPF का विजन केवल एक संगठनात्मक पहल नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो प्राचीन भारत के वसुधैव कुटुंबकम और सेवा परमो धर्म के दर्शन को आधुनिक वैश्विक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। उन्होंने बीते 1 वर्ष में फाउंडेशन की प्रमुख उपलब्धियां साझा की और सौर ऊर्जा आधारित रोजगार मॉडल की शुरुआत पे भी बात की और आतिथ्य प्रबंधन से रोजगार के मुद्दों पे भी विचार रखे। उन्होंने UGPF का लक्ष्य बताया कि आने वाले वर्षों में भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एथिकल गवर्नेंस का वैश्विक मॉडल बनाना है। एनवायरनमेंट, सर्विस थीम और सर्विस गवर्नेंस थीम पर कई चर्चाएं और मतदान हुए। इसके बाद ESG फ्रेमवर्क फॉर होलिस्टिक वेलबीइंग पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कॉन्फ्रेंस के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। UGPF के निदेशक और प्रधान सलाहकार डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई, निदेशक ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शेखावत, सलाहकार पूर्व IAS राजन सिंह शेखावत, मीडिया के सलाहकार KK बोरा और प्रबंधक मुकेश मेघवंशी समेत कई प्रतिनिधियों ने मंच से धन्यवाद दिया। मीडिया सलाहकार KK बोरा ने बताया कि निष्कर्षों और प्रस्तावों पर आधारित विशेष रिपोर्ट्स के लिए सोमवार को लक्ष्मी निवास पैलेस में मीडिया के सामने प्रेस वार्ता में उपयोगी जानकारी दी जाएगी।